नमस्कार दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगले महीने से भारतीय वस्तुओं पर पारस्परिक कर, जिसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ या फिर जवाबी टैरिफ या फिर टिट फॉर टैट टैरिफ लगाने की बात कही है। और इस घोषणा के मद्देनज़र अगर हम इस घोषणा को थोड़ा सा भी डेप्थ में सर्च करें, ठीक है, इस पर थोड़ी सी हम हल्की सी भी रिसर्च करें, तो हम ये पाएंगे कि ट्रंप ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी दे मारी है। क्योंकि आने वाले समय में अगर इनकी यह टैरिफ की जिद समाप्त नहीं हुई तो अमेरिका की जो लोकल जनता है, जी हाँ, वो सड़कों पर आ सकती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बताऊंगा आपको चंद मिनट बाद। लेकिन आपको ध्यान रखना कि भारत के खिलाफ ट्रंप का टैरिफ अमेरिकियों के लिए गले की फांस बन सकता है। ना ही निगलते बन रहा है, ना ही उगलते बन रहा है, क्योंकि अमेरिका में दवाओं की कीमतें बढ़ सकती हैं इस टैरिफ के बाद। जी हाँ, लाखों अमेरिकियों की अपनों की जो दवा है, जी हाँ, या फिर अपनी दवा के लिए अधिक रकम अमेरिका के वासियों को चुकानी पड़ सकती है। सो अगर जिनको नहीं मालूम है कि टैरिफ क्या होता है, इन शॉर्ट में छोटी सी कहानी आप समझ लीजिएगा कि अगर कोई भी देश किसी भी दूसरे देश पर, जी हाँ, जाकर के अपनी वस्तु बेचता है, ठीक है, तो वो देश हमारी वस्तु पर एक टैक्स वसूल करता है। वो टैक्स कितना होगा? 5%, 10%, 100%, 150%, ये उस कंट्री पर डिपेंड करता है। तो अगर यहाँ पर अमेरिका ने हमारी वस्तु पर टैरिफ लगाया है तो हमें एक अमाउंट अमेरिका को पे करना है। तो जो हमारी वस्तु पर जो एमआरपी होगा वो प्राइस हम लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट क्या करना पड़ेगा? हाई करना पड़ेगा। मतलब कि नॉर्मल प्राइस को बढ़ते हुए प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए ये ट्रंप हमें मजबूर कर रहे हैं। और इसका बोझ किसके ऊपर आएगा? वहाँ की आम जनता के ऊपर आएगा जब वो परचेस करेगी तब। और हम इतने नेक नहीं है, अभी कोई भी देश इतना महान नहीं है कि अपना बिना मार्जिन ऐड करे, जी हाँ, बाहर के लोगों की सेवा करने बैठे। ठीक है, व्यापार है और व्यापार की तरह ही होगा। और ये बात दोस्तों शायद ट्रंप कैलकुलेट नहीं कर पाए इस चीज़ को। खुद को कहते काफ़ी ये बिजनेसमैन है बहुत बड़े, लेकिन इस बार जब से उन्होंने शपथ ली है, जी हाँ, 20 जनवरी को ट्रंप ने अपनी ओथ ली थी राष्ट्रपति पद की, तब से लेकर के लगातार जो ये एक्शन ले रहे हैं ना, जी हाँ, काफ़ी सारे एक्शन इनकी अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा बट्टा लगा सकते हैं। सो गाइस, पिछले सप्ताह जो हमारे वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, वो अमेरिका गए थे वहाँ के अधिकारियों से बात करने के लिए, जब इन्होंने इस बात का अनाउंसमेंट किया था तब। ठीक है, इस यात्रा का उद्देश्य केवल व्यापार समझौते पर सहमति बनाना था। जी हाँ, उनकी ये यात्रा ट्रंप की, ठीक है, इस घोषणा के बाद हुई थी जब उन्होंने ये कहा था कि अमेरिकी वस्तुओं पर मैं भारत के टैरिफ का जवाब दूंगा, ये टैरिफ वो टैरिफ वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, फाइनली दोस्तों इन्होंने एक मौका दिया है ट्रंप की सरकार को कि हाँ भी हमसे बात करो, जो आप कर रहे हो तो शायद हमको मजबूरन अपने प्राइस को हाई करना पड़ेगा। एमआरपी जो हमारा टैग होगा उस पर प्राइस बढ़ाना होगा। तो शायद इससे आपकी जनता जो वहाँ पे रहती है आपके देश के अंदर, जी हाँ, उनको खतरा बन सकता है। ठीक है, महंगाई आपके देश के अंदर बढ़ सकती है। बट इन्होंने एक नहीं सुनी। आपको याद होगा रामायण में रावण, जी हाँ, रावण को समझाने के लिए पहले अंगद गए थे, जी हाँ, लंका में, लेकिन रावण नहीं माना। फिर उसके बाद भगवान हनुमान जी गए कि आप युद्ध छोड़ दो, एक काम करो, कोई फ़ायदा नहीं है इससे। ठीक है, लेकिन रावण नहीं माना, क्योंकि उस समय क्या था, उस समय उसके अंदर एक बहुत बड़ा अहम था, घमंड था, या फिर हम कह सकते हैं कि विनाश से काले विपरीत बुद्धि। रावण के साथ कुछ ऐसा ही था। तो यही सेम सीन दोस्तों अभी वर्तमान में ट्रंप के साथ हो रहा है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन इस आंदोलन का भूत इनके सर पे इस कदर बढ़ चुका है कि इनको नहीं पता कि क्या सही क्या गलत। इनके फैसले से आने वाले समय में वहाँ की जनता के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो सकता है। थिंक अबाउट इट। विचार दोस्तों आप भी करिएगा कि अगर आपके देश में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन चल रहा होता, अगर आप अमेरिका के राष्ट्रपति होते, तो आप किन किन सेक्टर पर काम करते? सीधे टैरिफ बढ़ा करके मोटा प्रॉफिट उठाना है आपको, ये करते क्या? और अन्य देशों के साथ में आप दुश्मनी मोल लेते? नहीं ना। आवश्यकता सबको आपस में बढ़ती है, ये बात तो हमको मानना पड़ेगा। सगत अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली लगभग आधी जो दवाएं हैं, जी हाँ, वो जेनरिक दवाएं अकेले भारत से आती हैं। तो अमेरिका में अगर मेडिकल स्टोर में जाओगे ना, उसमें 50% आपको मिलेगा मेड इन इंडिया दवाई। सोचिए। और ये दवाई दोस्तों ब्रांड नाम वाली दवाओं के मुकाबले काफ़ी सस्ती होती हैं। ठीक है, हमारी दवाई कोई और ब्रांड की कंपनी बनाती है, बट उनका प्राइस, उनकी कॉस्ट काफ़ी अधिक होती है, हमारी काफ़ी सस्ती होती है। क्यों? क्योंकि हमारी दवाई होती है जेनेरिक दवाई, और जेनेरिक दवाई बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, प्राइस में हमको कम में मिलती हैं। अब अमेरिका में दोस्तों डॉक्टर मरीजों को जिन 10 दवाओं को लेने की सलाह देते हैं, पर्चे में दवाई लिखते हैं ना कि ये दवाई ले लो बाहर से, एक काम करो, 10 में से 9 दवाएं भारत की होती हैं। सोचिए, इतना बड़ा हेल्थ सेक्टर हमने अमेरिका का संभाल रखा है, और रिवर्स में इसने क्या दिया हमको? पीठ पीछे हमको खंजर घोंप दिया। वैसे हमारे पीएम मोदी जी जब मिलने जाते हैं अमेरिका में,
ट्रम्प जी से, ठीक है। तो उस समय ट्रम्प कैसे जोश खरोश के साथ स्वागत करते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, नौटंकी, ढकोसला, या फिर हाथी के दांत, दिखाने कुछ और थे खाने कुछ और, क्या हम इसको ये बोलेंगे। थिंक अबाउट इट, इस पर भी आप लोग विचार करिएगा। वीडियो को पॉज करके कमेंट जरूर करिएगा कि वास्तविक रूप से ट्रम्प जी हाँ फेथफुली इंसान है या फिर नहीं। सो गाइस एक्चुअली ग्लोबल ट्रेड रिसर्च जो इनिशिएटिव है, एक एजेंसी है, इसके अनुसार इसने एक सर्वे किया था। इसने ये कहा था कि जो फार्मा क्षेत्र है अमेरिका का, जी हाँ, भारत का सबसे बड़ा, जी हाँ, सबसे बड़ा औद्योगिक निर्यात है। और भारत सालाना लगभग 12.7 बिलियन डॉलर की दवाओं का निर्यात करता है अमेरिका को। जी हाँ, ये इनकी रिसर्च थी। सोचिए 12.7 बिलियन डॉलर रुपीज़ का, आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा 87 रुपीज़ से। इतना बड़ा हम लोग क्या करते हैं, आपस में ट्रेड करते हैं, वहाँ पे इतनी अमाउंट में ये वस्तु भेजते हैं। जो 12.7 बिलियन डॉलर का जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं अमेरिका को, उस पर हमें कोई टैक्स पे नहीं करना है, ठीक है। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अमेरिका हम पे कोई एहसान नहीं कर रहा है कि हमसे टैरिफ नहीं वसूल करके, क्योंकि अगर 12.7 मिलियन डॉलर की हमने दवा नहीं दी अमेरिका को, कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर दिया, लेकिन वहाँ पर नीड दवा की कंटिन्यू है, क्योंकि दोस्तों ये दवा है, कोई प्याज नहीं कि प्याज महंगा हो गया चल भैया जीरे से काम चला ले, टमाटर महंगा हो गया चल भैया एक काम कर खटाई से काम चला ले, या फिर नींबू से या फिर इमली से काम चला ले। दवा की आवश्यकता अगर किसी इंसान को है, किसी के घर में अगर दवा पहुँचनी है, तो वो किसी भी हालत में बढ़े हुए दामों पर भी क्या करेगा, दवा खरीदेगा, चाहे उसके लिए अपना मकान बेचे, खेत बेचे, अपनी छोटी सी सेविंग को क्यों ना खर्च कर दे सेकंडों में। क्योंकि यहाँ पर अपनों को बचाने के लिए ना कोई इंसान किसी भी हद तक गिर सकता है, जी हाँ, किसी भी हद तक जा सकता है। मैं कहूँ तो सोचिए, लोग जो चोरी कर रहे हैं उसके पीछे भी शायद उसकी कोई मजबूरी होगी। सोचिए, थिंक अबाउट इट, विचार करिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो कुछ दवा हमको अमेरिका से मंगवानी पड़ती है, जो हम खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसके लिए जो मतलब जो साल्ट वगैरह होता है काफ़ी महंगा होता है, वो केवल अमेरिका में आपको मिलता है। तो अमेरिका से जो वस्तुएं इंडिया में आती हैं, तो हम उस पर 10.91% का टैरिफ लेते हैं अमेरिका से। अब आप बोलोगे तो नाइंसाफ़ी है। आप ये देखिए ना, हम उसे जेनरिक दवा दे रहे हैं सस्ते दाम में बहुत ज़्यादा, अगर हम यहाँ पर उसके आने वाली वस्तु पहले से ही महंगी है, अगर उस प्राइस को थोड़ा सा कम करके आम जनता तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं इस टैरिफ के माध्यम से, तो क्या हर्ज है इसमें। 10.91% हम लोग टैरिफ वसूल करते हैं। इसके अलावा आप देखिएगा ना कि 195 देश पूरे वर्ल्ड के अंदर हैं, जिसमें से कम 85% दोस्तों देश डॉलर में व्यापार करते हैं, वैसे भी उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। ब्रिक्स देशों ने क्या कहा था, अपनी सेपरेट करेंसी लॉन्च करने का हल्का सा विचार रखा था लास्ट ईयर नवंबर में जो ब्रिक्स समिट हुआ था उसमें। उसके बाद ट्रम्प को कैसे मिर्ची लग गई थी, हमें तुरंत धमकी दी थी कि अगर आप डॉलर में व्यापार नहीं करोगे तो मैं आपका टैरिफ 150% कर दूंगा, वहाँ का लॉस मैं वहाँ से कवर करूँगा। सोचिए, जो हम डॉलर में व्यापार कर रहे हैं, डॉलर के प्राइस लगातार बढ़ रहे हैं, और बढ़े हुए प्राइस में ही हम एक मोटा मोटा प्रॉफिट ट्रम्प को पहुँचा देते हैं। उसे कुछ नहीं करना, बस अपनी करेंसी का बस थोड़ा सा हमारी हेल्प करनी है। हम अपने पाँचों के पाँचों देश अपनी करेंसी में व्यापार क्यों नहीं कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हम आखिरकार क्यों दबते हैं ट्रम्प से इतना। आप सोचिए, कनाडा के नए पीएम जी हाँ कॉर्नी, किस तरह से उन्होंने हुंकार भरी थी ट्रम्प को लेकर के, ललकार दिया था पहले ही दिन आते ही कि ठीक है आपको टैरिफ वॉर खेलना है, टैरिफ वॉर सही, अगर आपको नॉर्मल जंग करनी है हम उसके लिए भी तैयार हैं। और उसके बाद उसने क्या धमकी दी थी कि अमेरिका के कुछ शहर हैं जहां पर कनाडा के द्वारा बिजली सप्लाई होती है, उसने ये तक कह दिया था कि मैं फ़िलहाल जी हाँ बिजली की सप्लाई रोक दूंगा। अगर किसी शहर की बिजली कट जाती है ना 10-12 दिन के लिए, सोचिए उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसका कहने का अर्थ ये है कि आपस में हम लोग सभी के सभी कनेक्टेड हैं, किसी को ज़्यादा आवश्यकता होती है, किसी को कम आवश्यकता होती है। अगर कोई देश समझे कि अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्मा हूँ, दोस्तों तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। जो इस समय गलतफहमी पाल के चल रहे हैं हमारे डोनाल्ड ट्रम्प, लगातार सबको धमकी पे धमकी दे रहे हैं, तमाम यूरोपीय संघ से जी आप पंगा ले रहे हैं। वो अलग बात है कि यूरोपीय संघ अभी इतने कैपेबल नहीं है कि वो वॉर में उतर सके और ट्रम्प को जवाब दे सके, क्योंकि यूरोपीय संघ का निर्माण दोस्तों अमेरिका ने किया था, नाटो का निर्माण अमेरिका ने किया था। सो गाइस वापस आता हूँ अब मैं टॉपिक की तरफ। सो गाइस आपको ये ध्यान रखना है कि एक रिपोर्ट है आपकी IQVIA, ठीक है, ये एक एजेंसी है, एक फर्म है, इसने एक रिसर्च करी थी इन दवाओं को लेकर के तमाम। तो इसके अध्ययन के अनुसार दोस्तों 2022 में ही जी हाँ भारतीय जेनेरिक दवाओं से 219 बिलियन डॉलर की बचत हुई थी हमको। और विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि व्यापार समझौते के बिना ट्रम्प के टैरिफ
कुछ भारतीय जेनेरिक दवाओं की जी हाँ अव्यवहारिक इसको बना सकते हैं। अव्यवहारिक कैसे? सिंपल सी बात यह है कि उसके प्राइस को हम लोग बढ़ा देंगे और इससे कंपनियों को बाज़ार से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। मतलब कि जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, या तो प्राइस बढ़ा देंगे या फिर सप्लाई रोक देंगे। जब वहाँ पे सप्लाई कम हो जाएगी तो डिमांड, दूसरी जो कंपनियाँ वहाँ पर, जो अमेरिका की खुद की कंपनियाँ हैं वहाँ पर जो दवा बनाती है महंगी महंगी, तो इस तरह से क्या होगा, अर्थव्यवस्था थोड़ी सी हिल सकती है। जो दवा हमको फ़िलहाल 20 रुपये की मिल रही है, अचानक से हमारी जो तकलीफ़ है उसको रेगुलर दवाई खानी पड़ रही है उस पेशेंट को, तो आज 20 की मिल रही है, कोई नए कंपनी उसको 500 में बना रही है तो हम 500 में बाय करेंगे क्योंकि आगे से सप्लाई नहीं हो रही है। सोचिए वहाँ की आम जनता बहुत ही जल्द जी हाँ सड़कों में आ सकती है इस सरकार के खिलाफ, मतलब ट्रम्प के इस एक्शन के खिलाफ। तो फाइनली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से शायद ट्रम्प को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, एक कैलकुलेशन करनी चाहिए कि आखिरकार क्या क्या हो सकता है। अगर उनके माइंड में सबका सब प्लान रेडी है, जनता सड़कों में आती है, सरकार के खिलाफ वगैरह वगैरह, मैं क्या क्या एक्शन लूँगा, तो फिर जो कर रहे हैं करने दो। लेकिन मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि आखिरकार ट्रम्प को जी रिप्लाई करने के लिए हमको एमआरपी का प्राइस बढ़ा करके वहाँ पर सामान बेचना चाहिए, या फिर अपनी सप्लाई को कुछ समय के लिए जी पॉज कर देना चाहिए और रोक देना चाहिए। जनता आएगी सड़कों पर, आएगी, महंगी दवा बिकती है, बिकने दो। हम भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाते हैं ट्रम्प की तरह। थिंक अबाउट इट। क्या विचार है आपका? वीडियो को पॉज करके कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप भारत के प्रधानमंत्री होते, जी हाँ, आप इस जय वीरू के रिश्ते को निभाते, मतलब कि ट्रम्प और मोदी जी की दोस्ती को निभाते, या फिर आप जी हाँ उसको सबक सिखाने के लिए कुछ तगड़ा एक्शन लेते? कमेंट करना मत भूलिएगा। विचार करिए, मंथन करिए। लेकिन कुछ हमारे सब्सक्राइबर काफ़ी सेंटी होंगे, काफ़ी इमोशनल तरीके से इस बात को सोचने का प्रयास करेंगे, लेकिन मैं उनके इस प्रयास से पहले उनको बताना चाहता हूँ कि एक रिपोर्ट है सिटी रिसर्च के अनुमान, अगर हम उसी प्राइस पर अपनी वस्तु लगातार अमेरिका में एक्सपोर्ट करते रहते हैं, खासतौर पर जेनेरिक दवाएं, तो उसके बाद से ध्यान रखिएगा कि हमारे ऊपर 7 अरब डॉलर का नुकसान होगा हमको, दिया वो भी सालाना। और अभी हम इतने कैपेबल नहीं है, ध्यान रखिएगा, अभी हम क्या हैं, विकासशील देश हैं, विकसित देश नहीं है अभी हम, कि हम लोग इतना बड़ा नुकसान झेल सकें। और सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले सेक्टर में आपका केमिकल है जिसको नुकसान पहुंचेगा, ठीक है। इसके अलावा मेटल हो गया, ज्वेलरी हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, और जो फार्मा, जो ये मेडिसिन वगैरह है वो, और फूड प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट होगा। तो इस इफेक्ट को कम करने को लेकर के या तो ट्रम्प खुद मान जाए, या फिर हमको मजबूरन सप्लाई रोकनी पड़ेगी, या फिर प्राइस हाई करना पड़ेगा। जो होगा वो ट्रम्प खुद देखे अपने देश के अंदर। सो गाइस, ट्रम्प ने पहली बार, आपको याद होगा, कि शपथ ली थी 20 जनवरी को, ठीक है। ट्रम्प दोबारा से अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, और उसके 44 दिन बाद अभी चंद दिनों पहले दोस्तों इन्होंने अमेरिकी संसद को संबोधित किया था। अमेरिकी संसद को हम बोलते हैं कांग्रेस, राइट। और इस दौरान ट्रम्प ने ये कहा था कि भारत ऑटो प्रोडक्ट्स पर 100% से भी ज़्यादा टैरिफ लगाता है। बिल्कुल हम मजबूर हैं इसके पीछे, क्योंकि हमें आपको यहाँ से आपके ऊपर टैरिफ लगा करके किसी अन्य सेक्टर पर जी हाँ आपको एक मोटा प्रॉफिट देना है। अगर हम किसी भी देश के साथ व्यापार कर रहे हैं ना, अमेरिका के अलावा किसी भी देश का व्यापार करते हैं, तो हमको डॉलर का इस्तेमाल करना पड़ता है, और ये डॉलर हमको बड़े हुए प्राइस में देते हैं। तमाम देशों के साथ ये यही गेम खेलते हैं, और इसलिए अमेरिका आज तक क्या है, काफ़ी मजबूत है। सो गाइस, इसके अलावा इन्होंने इस संसद के अंदर जी हाँ ये भी कहा कि ब्राज़ील, मैक्सिको और कनाडा समेत कई देश हमारे मुकाबले बहुत अधिक टैरिफ लगाते हैं। चीन दोगुना टैरिफ लगाता है, ठीक है। वहाँ की जनता को भड़काने का इन्होंने प्रयास किया था कहीं ना कहीं। जी हाँ, चीन दुगना टैरिफ लगाता है, साउथ कोरिया 4 गुना टैरिफ लगाता है, और ट्रम्प ने ये कहा कि अब हमारी बारी है। भाई बारी आपकी है, लेकिन जो गले की फांस दोस्तों जनता के गले में जाएगी उसको कौन निकालेगा, उसकी गारंटी कौन लेगा। सगत एक दिन पहले ही ट्रम्प ने कनाडा, मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाया, और चीन पर पहले से ही 10% टैरिफ था, उस पर 10% टैरिफ और ऐड कर दिया कि दोस्तों यहाँ पर अब चीन को 20% टैरिफ क्या होगा, इसका भुगतान करना होगा। सो गाइस, ये चल रहा है इस समय ट्रम्प के दिमाग में। और आप जानते हैं कि अमेरिका और चाइना के रिश्ते काफ़ी लंबे समय से काफ़ी खट्टे हैं। जी हाँ, अब ये रिश्ते में कब मिठास आएगी, ट्रम्प का हृदय परिवर्तन कब होगा, या फिर वास्तविक रूप से जो रामायण में हुआ था, क्या वही हश्र अब इस देश का होगा। थिंक अबाउट इट। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस के लिए इतना ही। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।